नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने गए और सरकार बनाने का दावा पेश किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर मैं एक तरफ एनडीए और भारत के लोगों की आकांक्षाओं और संकल्पों को रखूं, तो मैं कहूंगा एनडीए नया भारत, विकसित भारत, आकांक्षी भारत। आज के परिदृश्य में देश का भरोसा सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर है। जब इतना अटूट भरोसा हो तो देश की अपेक्षाएं बढ़ना स्वाभाविक है। मैं इसे अच्छा मानता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि हमने जो 10 साल काम किया है वो सिर्फ एक ट्रेलर है। ये सिर्फ चुनावी बयान नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट था। पीएम मोदी भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी से भी मिले। इससे पहले पीएम मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में सुशासन, विकास, जीवन की गुणवत्ता मेरा व्यक्तिगत सपना है। मैं लोकतंत्र की समृद्धि के बारे में सोचता हूं तो मानता हूं कि मध्यम वर्ग के जीवन में सरकार का दखल जितना कम हो उतना अच्छा है। हम विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन राज्य खासकर रांची में लगातार बिगड़ रहे कानून व्यवस्था और बढ़ते क्राइम को लेकर बेहद चिंतित है। सीएम चंपई सोरेन ने आगामी 11 जून को इस मसले पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। मीटिंग 2 पाली में होगी। पहली पाली में विधि व्यवस्था और दूसरी पाली में विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा करेंगे। राजधानी रांची में बढ़ते अपराध को सीएम चंपई सोरेन ने बेहद गंभीरता से लिया है। उनका मानना है कि राजधानी में क्राइम कंट्रोल नहीं होना यह चिंताजनक है। स्टेट के अन्य जिलों में इसका अच्छा मैसेज नहीं जाता। सीएम की कुर्सी संभालने के बाद भी सीएम चंपई सोरेन ने शासन प्रशासन के आला अधिकारियों से हाई लेवल मीटिंग की थी। इस मीटिंग में भी उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने पर जोर दिया था। इस मीटिंग में पंचायती राज विभाग के तहत पंचायत सचिवालय और 15वें वित्त आयोग से संबंधित मुद्दों की भी समीक्षा की जाएगी। मीटिंग को लेकर प्रधान कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त, एसएसपी और एसपी को पत्र भेज दिया है। टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि नरेंद्र मोदी के पास विजन और जोश है। उनका क्रियान्वयन बहुत सही है। वो अपनी सभी नीतियों को सच्ची भावना के साथ करते हैं। आज भारत के पास सही नेता है, वो नरेंद्र मोदी है। ये भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आप सभी अभी चूक गए तो हम हमेशा के लिए चूक जाएंगे। मोदी के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। देश के विकास की रफ्तार आगे भी जारी रहेगी। भारत सबसे अधिक वृद्धि के साथ आगे बढ़ रहा है। नायडू ने कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास और विकसित भारत के लिए उन्हें अपना समर्थन देते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि 3 महीने तक पीएम मोदी ने कभी आराम नहीं किया। उन्होंने दिन रात प्रचार किया। उन्होंने प्रचार उसी भावना के साथ शुरुआत किया और उसी भावना के साथ खत्म किया। मोदी सरकार की नई कैबिनेट में इस बार झारखंड के अन्नपूर्णा देवी को मौका मिल सकता है। अर्जुन मुंडा की हार के बाद भाजपा के पास झारखंड में कोई चेहरा नहीं है। ऐसे में अन्नपूर्णा एक बेहतर विकल्प हो सकती है। पिछले कार्यकाल में उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। वहीं दूसरे पायदान पर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के नाम की खूब चर्चा हो रही है। उनकी भी तकदीर जाग सकती है। इन दोनों नेताओं का प्रोफाइल दिल्ली मंगाया गया है। वैसे कुछ और नेताओं ने भी अपने स्तर से गोटी सेट करने में पूरी ताकत झोंक दी है। सूत्र बताते हैं कि पीएमओ में तैनात कुछ ऐसे ताकतवर ऑफिसर बैठे हुए हैं। वे झारखंड के कुछ नेताओं की पूरी जीवन कुंडली जानते हैं। हो सकता है कि यहाँ आकर पेच फंस जाए। इस बार की कैबिनेट में जदयू, टीडीपी के साथ साथ महिलाओं को ज्यादा तवज्जो दी जा सकती है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि खुशी की बात है कि 10 साल से ये प्रधानमंत्री है और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। उन्होंने देश की सेवा की है। अब पूरा भरोसा है कि जो भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। जो भी हर राज्य का है वो भी बहुत अच्छा हुआ। हम जितने साथ है बहुत अच्छा है। हम मिलकर चलेंगे। हम पूरा आपके साथ रहेंगे। अब पूरे देश को लेकर आगे बढ़ेंगे। यही हम लोगों का कहना है। हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। जो भी कुछ करेंगे, जिस तरह से ये करेंगे, सब अच्छा है। इस बार जो लोग कुछ इधर उधर जीत गया है, अगली बार वो सब हारेगा। हमें पूरा भरोसा है इस बार जो मौका है उसके बाद आगे कुछ नहीं होगा। उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। वो सब लोग हारेंगे। उधर बिहार का भी सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ बचा है हम वो कर देंगे। देश का सबसे पुराना इलाका है। हम लोग पूरे तौर पर जो आपको चाहिए उस काम के लिए हम लगे रहेंगे। एनडीए के नेता चुने जाने के बाद 4 जून को नतीजे को लेकर फोन आना शुरू हुआ। तब मैंने कहा कि आंकड़े तो ठीक है, ये बताओ ईवीएम जिंदा है या मर गया।
क्योंकि ये लोग तय कर बैठे हैं कि भारत के लोकतंत्र की प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा दिया जाए। ये लगातार ईवीएम को गाली देते रहे। ये ईवीएम की अर्थी निकालने की तैयारी में थे। शाम आते आते उनकी जुबान में ताले लग गए और ईवीएम ने उन्हें चुप करा दिया। ये ताकत लोकतंत्र और चुनाव आयोग की है। मैं ढिंढोरा पीटता हूँ कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। ये विदेश में जाकर कहते हैं कि यहाँ लोकतंत्र नहीं। मोदी आकर बैठ गया है। ये लोग भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र करते हैं। अब लगता है कि दुनिया भी हमारे लोकतंत्र की ओर आकर्षित होगी। उन्होंने कहा कि देशवासी जानते हैं, ना हम हारे थे ना हारे हैं, लेकिन 4 जून के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वह हमारी पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। हम जानते हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता और न ही पराजित लोगों का उपहास करने के हमारे संस्कार है। ये मोदी ने कहा कि किसी भी बच्चे से पूछो कि लोकसभा चुनाव से पहले किसकी सरकार थी, वो कहेगा एनडीए। नतीजों के बाद किसकी सरकार बनी, वो कहेगा एनडीए। तो हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए, आज भी एनडीए, कल भी एनडीए। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को पार नहीं कर पाई है। मंडी की भाजपा सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की महिला जवान कुलविंदर कौर अरेस्ट हो सकती है। फिलहाल उसे सस्पेंड कर दिया गया है। वो गुजरे 15 साल से नौकरी कर रही है। उसके पति भी सीआईएसएफ में है। वो पंजाब के कपूरथला की रहने वाली है। वर्तमान में उसकी पोस्टिंग चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सिक्योरिटी में है। यह याद दिला दे कि बीते कल कंगना चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची तो सिक्योरिटी चेक के बाद सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर ने उसे थप्पड़ मार दिया। कंगना ने जब पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तब उसने कहा, मैं किसान आंदोलन का समर्थन करती हूँ और आपसे नाराज हूँ। जान पहचान की 2 नाबालिग लड़कियों को किसी बहाने हेसा बेड़ा जंगल में बुला लिया। यहाँ पहले से 2 लड़के मौजूद थे। लड़कियों के आते ही दोनों के साथ दुष्कर्म किया गया। जंगल से लौटी लड़कियों ने इस बारे में सब कुछ अपने घर वालों को बताया। यह बात गाँव में फैल गई। शुरू में कुछ लोगों ने संगीन जुर्म को दबाने की भरपूर कोशिश की, पर पीड़िता इंसाफ पाने की जिद पर अड़ी रही। मामला थाना पहुंच गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों संदेही गुनहगारों को पकड़ उन्हें रिमांड होम में भेज दिया। दोनों नाबालिग है। इस सनसनीखेज वारदात रांची से सटे नामकुम थाना क्षेत्र में हुई। यहाँ याद दिला दे कि कुछ रोज पहले इसी इलाके में एक फौजी की पत्नी के साथ गैंगरेप किया गया था। खबर है कि गुनहगारों का पुलिस अब तक कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई है, उन्हें खोज तक नहीं सकी। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।